हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो देखिए ट्राई का मतलब क्या होता है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब क्या होता है साइड। ओके, एंड मेट्री का मतलब हमारे पास होता है मेज़र। क्या होता है? मेज़र। ओके, यानी कि नापना किसी चीज़ को, यानी कि 3 साइड मेज़र। ये हमारा जनरली एक राइट ट्राइंगल की बात करेंगे यहाँ अपनी क्लास 10th की सिलेबस में। तो यहाँ पर हमारी 3 साइड होती हैं और उनके हम मेज़र और उसके एंगल की स्टडी और साइड की स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी की इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे टी रेशियोज़ क्या होते हैं। जनरली हमारे पास 6 रेशियोज़ होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? सबसे पहला जो रेशियो हमारे पास आता है वो होता है साइन ए, फिर हमारे पास आता है कॉस ए। ओके, फिर हमारे पास आता है टैन ए। ओके, और इसके उल्टे, तो साइन का उल्टा हमारे पास बनता है कॉसेक ए, ठीक है, और कॉस का उल्टा बनता है हमारे पास सेक ए, और टैन ए का उल्टा बनता है कॉट ए। तो ये हमारे क्या हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। यहाँ पर हमारा ए और ये मतलब जितनी बार ए आया वो आना ज़रूरी है। हमारा थीटा भी हो सकता है, यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हमारा हो सकता है यहाँ पर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस बनेगा। साइन हमारा कुछ मीनिंग नहीं बनाता, कॉस लिखेंगे तो कुछ मीनिंग नहीं बनाएगा। पर अगर हम साइन ए लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कोई एंगल है ए, तो उसका मतलब क्या है? साइन ए। समझ गए? तो ये आना ज़रूरी है कोई भी वेरिएबल कोई फंक्शन के बाद। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी फंक्शन के साथ उसके उल्टे का मल्टीप्लाई करेंगे या उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए साइन है और साइन का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया कॉसेक के साथ, तो मुझे क्या देगा? ये मुझे 1 देगा, ठीक है। और अगर मैंने कॉस के उल्टे के साथ मैंने क्या किया? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तब आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कॉस मल्टीप्लाई बाय सेक तो ये 1 देगा। और उसी प्रकार से अगर आपने टैन को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? कॉट के साथ, तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। समझ गए? अब देखिए ये आपको तो पता होगा, ये तो बेसिक चीज़ थी, याद भी हो गई होगी। पर अब मैं जो मैं बताने वाला हूँ उन दोनों चीज़ों को और याद करना है। तो टैन थीटा का मतलब क्या होता है? टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और अगर मैं आपसे पूछूं कॉट थीटा क्या बनेगा इसका फिर, तो कॉट थीटा हमारा बनता है कॉस बाई साइन थीटा। ओके, सो ये आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? यहाँ पर। ओके, तो हमारा ये बन गया है ना। तो ये कॉस थीटा हमारा क्या है? कॉस अपॉन साइन थीटा। ओके, तो अब मैं आपको क्या बताऊँगा, अब आती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है कि आप कोई ट्रिक याद करें। जब आप ट्रिक से करते हैं तो उससे आप मेरे ख्याल से टेबल को और उल्टा भूल और जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी है। तो चलिए उसे मैं याद करने की एक आपको मतलब टेबल मैं आपको लिख के देता हूँ। वेट अ मिनट। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यार मैंने ये टेबल लगा दी है, तो आप इस टेबल को याद कर लें और मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूँ। ओके, सो आई होप आपने इस टेबल को याद कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे वो एंगल होते हैं जिनका सम करने पर हमें कितना दे? 90 डिग्री आए। ओके, मतलब थीटा प्लस थीटा में कितना दे? 90 डिग्री दे। ओके, दो एंगल का सम करने पर 90 डिग्री दे। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम करने पर हमें कितना दे? 180 डिग्री एंगल दे। उसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। थीटा प्लस थीटा में कितना आ जाए? 180 डिग्री। ओके, सो आई होप आपको ये बेसिक सी बात पता होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे आती हैं। तो देखिए ये कुछ फार्मूलाज हैं, आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। चलिए मैं उन फार्मूलाज को आराम से लिख देता हूँ और आप उन्हें याद कर लेना। तो देखिए अभी मैं लिखता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो देखिए ओके, सो सबसे पहला फार्मूला है हमारा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा हमारा कितना होता है? कॉस थीटा।
और cos 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है sin थीटा। ओके, और tan 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है cot थीटा। ये बेसिक से फॉर्मूले आपको याद करने ही होंगे। cot 90 माइनस थीटा, इनकी कोई ट्रिक भी नहीं है वैसे देखा जाए तो ये हमारा आएगा tan थीटा। ओके, और ये हमारा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास बनता है sec थीटा। ओके, और sec 90 माइनस थीटा हमारे पास आता है cosec थीटा। आई होप आपने इन फॉर्मूले को लिख लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटी आती है वो हमारे पास आती है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ओके, ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी आती है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। ओके, और जो तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास है वो है cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a। ठीक है, तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे सिलेबस में काम आएंगी। ओके, सो यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।